देवता अथवा भगवत भक्तों के मध्य तथा असुरों अथवा अभक्तों के मध्य अनवरत युद्ध में हर पक्ष की कभी जीत होती है तो कभी हार। कभी युद्ध होता है असुरों का तो कभी असुर जीत जाते हैं, कभी देवता। आपने देखो कई बार सुना होगा बलि महाराज जीत गए, उन्होंने स्वर्ग पर हावी हो गए, स्वर्ग पर आकर उन्होंने सब कुछ कब्जा कर लिया। फिर देवताओं ने यज्ञ किया, देवता यज्ञ करके कंट्रोल कर लिए, फिर वापस से उन्होंने प्राप्त कर लिया। देवासुर संग्राम हुआ, फिर सागर मंथन हुआ, उसमें से निकला अमृत, उसके लिए झगड़ा हुआ। इस प्रकार से कभी देवताओं की जीत होती है, कभी भगवत भक्तों की जीत होती है, कभी असुरों की जीत होती है, हाँ, कभी देवताओं की जीत होती है। इस प्रकार से युद्ध चलता रहता है। तो कोई दलील दे सकता है कि भगवान का इससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि विरोधी जीव में अन्य क्रिया तो आधारित है, कभी जीत हार तो होती रहती है। लेकिन याद रखिए हर जीव जो है भगवान के वश में है। तो दो लोग लड़ रहे हैं, उसमें कोई जीतता है कोई हारता है, तो इसको कैसे समझे? इसमें जीतना और हारना तो चल ही रहा है, तो भगवान का क्या रोल है फिर? कोई बोल सकता है। तो भगवान का रोल है, क्योंकि जीव स्वतंत्र नहीं है। एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे न्यायालय में अपना अपना तर्क दो लोग प्रस्तुत करते हैं, दो वकील, असुर और देवताओं के समान, कि ये सही है, माय लॉर्ड, मेरे मोह के लिए है, मेरे मुजरिम ये किया है, अपना अपना दलील तर्क देते हैं। लेकिन निर्णय कौन लेता है? निर्णय जज लेता है, राइट? तो जज निर्णय ले रहा है, तो जज के कंट्रोल में दोनों हैं। और जज वहां पर ये बोलता है कि इस व्यक्ति को फांसी दिया जाएगा, इसको बाइज्जत बरी किया जाएगा, इसको अवार्ड दिया जाएगा, तो मानना ही पड़ता है। तो न्यायालय में जय और पराजय का निर्णय न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, और न्यायाधीश भी पक्षपात नहीं करता। न्यायाधीश भी निष्पक्ष होकर निर्णय लेता है, जैसा कि संविधान में लिखा गया उसके अनुसार। तो भगवान भी हमें, जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, तो ईश्वर भी हमें पूर्व कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं। तो देवताओं में और असुरों में जब युद्ध होता है, तो असुर जीतते हैं, देवता जीतते हैं, तो उनके अपने कर्मों के अनुसार जीतते हैं और हारते हैं, जो भी पूर्व जन्म के कर्म है। लेकिन कोई निर्दोष व्यक्ति इसमें, कोई आप कभी निर्दोष नहीं बोल सकते। कई लोग बोलते हैं कि आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने क्या दोष है? जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है उसमें उनका मृत्यु हो जाता है, उनका क्या दोष? देखिए, दोष तो बिना दोष के कोई व्यक्ति को कष्ट नहीं मिलता। भगवान क्या हमसे द्वेष करते हैं, हमसे चिढ़ते हैं कि किसी से द्वेष करेंगे, किसी से प्रेम नहीं। समम सर्वभूतेषु, भगवान सबके लिए इक्वल, आई एम इक्वल टू ऑल। इस तरह से हमारे कई पूर्व जन्मों के कष्टों को देखते हैं। जैसे कि गांधारी और धृतराष्ट्र ने सोचा कि हमारे 100 बच्चे मर गए, हमने क्या पाप किया था? तो पूर्व जन्मों को देखकर देखते हैं कि 100 जन्मों के पूर्व उन्होंने एक चिड़िया के 100 अंडों को तोड़ा था। 100 अंडों को तोड़ने से उनको आज ये लाभ मिला। क्या लाभ मिला? कि उनके 100 बच्चे मर गए। और वो चिड़िया हो सकता है कि भीम बन के आई हो, भीम के अंदर आवेशित हो, और भीम ने उसको मार दिया 100 बच्चों को। 100 बच्चों को अकेले मारा। पूरे कौरवों में 100 के 100 को अकेले भीम ने मारा था। बहुत शक्तिशाली थे। तो इसलिए एक उदाहरण दिया जाता है। कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम कर धन संग्रह करता है, लेकिन यदि ऐसा धनी व्यक्ति अपना काम छोड़कर निम्न जीवन व्यतीत करने लगता है, तो उसका धन तुरंत ही लुप्त नहीं होता, धन रहता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कमाया करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिए बैंक में, और धन छोड़कर कोई चाय की दुकान खोल लिया, उसके बैंक में खूब करोड़ों रुपए, उसको पता नहीं, याद नहीं है। तो समय आने पर वो अपने आप ही, जब उसको याद आएगा तो उसका धन का प्रयोग कर लेगा, उसका संचित हो। ऐसे कभी कभी हमारे पूर्व जन्म के कर्म जो होते हैं वो अभी दिखते नहीं है। तो कभी कभी अच्छे कर्म होते हैं, कभी कभी बुरे कर्म भी संचित हैं। जो बुरे कर्म संचित हैं वो जब आएंगे तो उसको फिर झेलना पड़ेगा।
और अच्छे कर्म संचित वाले आएंगे तो आपको आनंद आएगा। इसीलिए बाहर से अभी वर्तमान स्थिति को देखकर हम नहीं कह सकते कि हमारा क्या चीज संचित है, क्या चीज आने वाला है। आएगा जरूर। इसलिए ऊपर से देखने से लगता है कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम कर रहा है, उसको तो फल मिलेगा मिलेगा। कई बार बच्चे बोलते हैं, आपका अनुभव होगा कि कर्म मीमांसा में, कर्म की रूल्स रेगुलेशंस में आपको कभी अनुभव होगा कि आपने बहुत मेहनत किया किसी चीज के लिए और आपको लाभ नहीं हुआ, जी जान लगा दिया आपने, लाभ नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ कि आपने बहुत कम मेहनत किया, ना के बराबर, लाभ हो गया। अब मैं अपनी छोटी सी घटना बताता हूँ बचपन की। एक बार हम शाम को जो रात को जो भोजन कर लेते हैं, 9 बजे करीब भोजन करते थे, उस समय भोजन करके हम निकले और शाम को टहलने निकलते हैं। रात को टहलने निकले तो इत्तेफाक से मैंने अपने दादाजी का चप्पल पहना हुआ था, तो आगे गया तो मुझे 3 लगातार ऐसे नोट गिरे हुए थे। 100 रुपए के नोट थे। उस जमाने में नोट 100 रुपए बहुत होता था, जब मतलब ये बात 90 की बात है। तो 100 रुपए 3 नोट मिले, मैंने जल्दी उठा लिया तीनों। तो ये तो कोई प्लानिंग से तो नहीं, मैं तो रख के नहीं आया था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जीवन में मेरे को 100 रुपए मिलने वाले थे किसी व्यक्ति से, वो मिल गया। अब घर में आया, मैंने बताया अपनी ब्रदर को कि 100 रुपए मुझे मिले रास्ते में। तो मेरे भाई ने कहा, दो कैसे मिले तुम्हें? तो मैंने ऐसे बोल दिया कि मैंने ना वो चप्पल पहना था दादाजी के, इसलिए मिला है। तो उन्होंने क्या किया, वो चप्पल पहन के दादाजी के चप्पल पहन के गए और आगे गए, दादाजी के चप्पल पहने तो उनको भी मिल गया। उनको 50-50 के नोट मिले, 2 वापस आ गए और वो बोले मेरे को ही मिल गया, मेरे को मिला। तो हमारी दीदी ने कहा कि मुझे भी जाना चाहिए, वो भी चप्पल पहन के गए, दादाजी को कुछ नहीं मिला। तो ये देखिए, चप्पल में कुछ नहीं था, लेकिन हमें दिमाग में ऐसे क्या लग रहा था कि चप्पल में कुछ है, ये चप्पल पहनने से मिलता है। लेकिन प्रूफ हो गया कि चप्पल से नहीं मिलता, क्योंकि दीदी को नहीं मिला। तो ऐसे ही हम लोग किसी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को पवित्र अपवित्र बोलने लगते हैं। इसकी वजह से मिला, ये बड़ा लकी है, ये मेरे लकी हार है, ये मेरा लकी पेन है, ये मेरा लकी गाड़ी है, ये मेरा लकी है। कुछ नहीं होता लकीयों की। आपने जो कर्म किए हैं वही आपको रिएक्शन देने वाला है। नथिंग इज लकी, नथिंग इज अनलकी। आपकी किस्मत में जो कुछ है वो सब आपको मिलने वाला है। माध्यम कोई भी बन सकता है। कभी कभी परिवार के सदस्य आपको डांटते हैं, गालियां देते हैं, या झगड़े होते हैं, या उसकी वजह से कोर्ट केस हो जाते हैं, या कभी कभी जमीन जायदाद के लिए झगड़े होते हैं। तो याद रखिए, ये सब पिछले जन्म के आपके दुश्मन है। आपको कर्म का रिएक्शन कैसे मिलने वाला है ये आपको समझ में नहीं आएगा, पर आपको कर्म का रिएक्शन मिलेगा जरूर। जैसा मान लीजिए आप एक परिवार में एक बच्चा जन्म होता है और बहुत ही बदमाश निकलता है, गुंडागर्दी करता है, उसके चक्कर में बहुत बदनामी होती है, दुख होता है, लोग ताने मारते हैं। तो वो आपका सिर्फ पुत्र नहीं है, वो दुश्मन हो सकता है, वो पिछले जन्म का, जो इस रूप में आकर आपको कष्ट दे रहा है। ऐसे कभी कभी मित्र होते हैं, वो पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, भाई बंधु के रूप में आते हैं। वो आपका सम्मान बढ़ाते हैं, आपको इज्जत करते हैं, आपको केयर करते हैं, प्रेम करते हैं। तो पिछले जन्म के संबंधी भी हो सकते हैं। इसलिए हम वर्तमान स्थिति को देखकर यह नहीं समझ सकते कि अभी उसके जीवन में जो घटना हो रही है, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, बोलते हैं ना हम, ये नहीं कह सकते। इसलिए आलसी व्यक्ति भी धनवान हो दिख सकता है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति हो सकता है धनवान ना हो। पिछले जन्मों का हम लोग जो कार्यक्रम किया, हमने क्रियाक्रम किया या जो भी एक्टिविटीज की है, उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो भगवान का न्याय जो है उससे हम लोग वंचित नहीं रह सकते। भगवान का न्याय पूर्ण है, अमोघ न्याय कहा गया है, इनफैलिबल जस्टिस।